अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.पी. सिंह के निवास पर एसीबी ने कुलपति के निजी बॉडीगार्ड को 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। बॉडीगार्ड रणजीत कुमार नागौर की एक निजी कॉलेज के प्रतिनिधि से कुलपति के बंगले पर ही रिश्वत की रकम ले रहा था। रणजीत कुलपति के निजी सहायक, ड्राइवर और कथित बॉडीगार्ड के रूप में सालों से काम कर रहा था। एसीबी इंटेलिजेंस को विश्वविद्यालय में निजी कॉलेज संचालकों से संबद्धता और परीक्षा केंद्र के नाम पर लेन देन के खेल की सूचना मिल रही थी। सूचना को एसीबी ने पुख्ता करते हुए आज वीसी के आवास के आसपास जाल बिछाया। एसीबी ने नागौर जिले के निजी कॉलेज के प्रतिनिधि महिपाल को वीसी आवास में रणजीत को 2,20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एसीबी को वीसी बंगले में घुसने पर विरोध का सामना करना पड़ा। एसीबी अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी को फटकारते हुए हटाया है। ये हमारी एसीबी की मुख्यालय की स्पेशल टीम है, उसको ये सूचना थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कॉलेज के बिहाफ पे एक कॉलेज के बिहाफ पे कुछ रिश्वत राशि देगा। काम ये था कि कुछ उसको एक तो परीक्षा केंद्र बनाना और उसमें कुछ सीटें जो सैंक्शन सीटें हैं उनकी अभिवृद्धि करना, इसके बदले में। और उसका मॉनिटरिंग की गई और सर्वेलेंस की गई। तो यहाँ पे आज वीसी साहब के निवास में जो कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव है वो व्यक्ति और एक प्राइवेट व्यक्ति जो वीसी साहब के निवास में रहता है, रणजीत नाम का, उनको ये राशि का आदान प्रदान करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। 2,20,000 रुपए नगद उनके पास। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजमेर से हमारे सहयोगी मनीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मनीष, शिक्षा का मंदिर है, लेकिन जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, प्राइवेट कॉलेजों से पैसा वसूली का खेल चल रहा है और इसमें जिस पूरी आंच जो है कुलपति तक है, कुलपति भी भूमिका क्या कुछ इस केस में सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी ही बिग ब्रेकिंग है राजस्थान के लिए कि कुलपति जो है प्रोफेसर वीके सिंह, इनको भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब तीनों की ही गिरफ्तारी एसीबी करने जा रही है और कुछ ही देर में तीनों को एसीबी लेकर निकलेगी वहां से अब। और अभी कुछ ही मिनटों में ही ये तय हुआ है और अब ये बात सामने आई है कि जो कुलपति है वीके सिंह, उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने दर्शा दी है और वो उनको अब लेकर निकलने की तैयारी में है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अजमेर से, जहां पर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मनीष जिस तरह से बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुलपति को भी एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कुलपति के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था, रिश्वत की राशि लेते पकड़ा था। जब जांच आगे बढ़ी तो कुलपति को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुलपति एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष, क्या क्या जो है, किस तरह से कुलपति की भूमिका पूरे मामले में सामने आई है? देखिए, मैं बता दूं कि जो सारा खेल चल रहा था, जो परीक्षा थी और जो कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज थे, उनकी संबद्धता को लेकर था। जो उनके जो पिछले 2012-13 से ये जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी संबद्धता को इसको लेकर लगातार रोक लगी हुई थी, जिसपे कुलपति और वो जो एक निजी सहयोगी जिसको बॉडीगार्ड का नाम दिया गया, वो ड्राइवर भी था, बॉडीगार्ड भी था, वो कुल बिचौलिए एक तरह से दलाल का काम कर रहा था कुलपति के लिए। और वो ही जितने भी निजी कॉलेजेस हैं उनको डील करता था और वो कुलपति के बंगले तक उनको पहुंचाता था। तो जिस तरह से पिछले 4 महीने से जो पड़ताल में सामने आया कि पिछले 4 महीने से एसीबी के पास ये इनपुट से इंटेलिजेंस के ये सारे थे, तो लगातार एसीबी इस प्रकरण में पीछा कर रही थी और आज पुख्ता सबूत मिल चुके थे एसीबी को इस चीज का था कि आज एसीबी के बंगले पे जो प्राइवेट कॉलेज नागौर का जो ये महिपाल जो थर्ड मैन है, जो तीसरा आदमी है, वो प्राइवेट कॉलेज का प्रतिनिधि है, वो पैसे लेके आने वाला है। जी, तो पूरी फील्डिंग आज एसीबी ने जमाई थी। जी मनीष, बताया जा रहा है काफी समय से ये जो खेल चल रहा था, प्राइवेट कॉलेजों से वसूली का खेल चल रहा था, इसमें क्या शुरुआत से ही कुलपति की भूमिका थी पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो दूसरे जो कर्मचारी हैं और जो विश्वविद्यालय के आसपास के लोग हैं, वो अब तक अपनी जबान नहीं खोल रहे थे। जिस तरह से अब ये सामने आया है, तो आसपास के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि ये खेल पूरा
खुला ओपन खेल चल रहा था विश्वविद्यालय में, लेन देन का, और बड़े स्तर पर चल रहा था। जिस तरह से अब जो इनपुट से दूसरे कर्मचारी अधिकारी मुंह खोलने लगे हैं कि ये बहुत अति हो चुकी थी एमडीएस यूनिवर्सिटी में इस चीज के लेके, तो ये कहीं ना कहीं ये जो घड़ा है रिश्वत खेल के, जो रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था, वो आज बढ़ चुका था करीब करीब, और एसीबी लगातार इसके पीछे थी। जी, तो मनीष, एसीबी के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, क्या अधिकारी कह रहे हैं? क्योंकि कुलपति की भूमिका, एक एमडीएस यूनिवर्सिटी काफी बड़ा नाम रखता है, और यूनिवर्सिटी के कुलपति अगर रिश्वत लेते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के जगत में एक बड़ी खबर इसको बोल सकते हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों को यही कहना है, जिस तरह से शुरुआत में अधिकारियों ने बिल्कुल, एसीबी ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पहले एसीबी का जो पहली कार्रवाई ये थी कि एसीबी कुलपति के जो बंगले में जिस तरह से जो पैसे का लेन देन है उसे रंगे हाथ पकड़े। उसमें एसीबी को जैसे ही कामयाबी मिली तो कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह बंगले में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये लेन देन हुआ था। तो ये तो तय था कि जो वीके सिंह की सहमति कहीं ना कहीं थी, पर एसीबी इनमें कुछ और दस्तावेज और तथ्यात्मक चीजों को तलाश ली थी। वो एसीबी के कुलपति के चैम्बर को तलाशी ली गई, कार की तलाशी ली गई, बंगले की पूरी तरह से सर्च चला, तब जाके बहुत कुछ मिला एसीबी को। अभी एसीबी ने हाल ही में कुछ ही मिनटों पहले जो परीक्षा इंचार्ज है एमडीएस के, उनको बुलाया है, उनसे भी कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं और उनको भी बुलाया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो इस तरह से लगता है कि वीसी के खिलाफ बहुत कुछ सबूत एसीबी जुटा चुकी है पिछले कुछ घंटों में, तभी उनकी गिरफ्तारी का ये इतना बड़ा निर्णय हुआ है। जी मनीष, कुछ और लोगों का भी इस पूरे जिस तरह से, क्योंकि ये खेल चल रहा था वसूली का, निश्चित तौर पर एक या दो लोगों का काम नहीं था, काफी बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे। कुछ और लोगों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, कुछ और बड़े नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में एसीबी खुलासे करेगी। बिल्कुल, अभी जो जो अभी एसपी अजमेर एसीबी के समीर सिंह है, उनसे जो बातचीत हुई है, उनसे उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये सारा खेल चल रहा था, लेन देन का जो सारा खेल चल रहा था, उससे हो सकता है आगे भविष्य में जो पुलिस जांच होगी उसमें जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जो इनपुट्स हैं, जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सर्विलांस पे जो बॉडीगार्ड है, जो कथित रणवीर, वो सर्विलांस पे था, तो उनमें कई नाम और भी सामने आएंगे। तो एसीबी की जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी तो और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, और वो विश्वविद्यालय के कर्मचारी और बाहरी लोग और जो अन्य प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी मान्यता को लेके या अपनी परीक्षा केंद्र को लेके जिस तरह से जो दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा किया है, उन सारी चीजों का खुलासा होने की संभावना है। जी मनीष, जिस तरह से आज एक बड़ी कार्रवाई से बोल सकते हैं, कुलपति को भी अब गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या कुलपति को हटाने के भी कोई आदेश राज्यपाल की ओर से आए हैं? अभी तक कुछ इस तरह की खबर आई है? देखिए, ये निर्णय तो अभी राज्यपाल के स्तर पर ही होना है, और ये अभी इस बारे में एसीबी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिए गए हैं। पर ये तय है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो राज्य सरकार और राज्यपाल के से ही आदेश प्राप्त हुए हैं एसीबी को। जिस तरह से पहले गिरफ्तारी की बात हुई थी तो बिना राज्यपाल की अनुमति के वीसी के खिलाफ कार्रवाई करना न्याय सम्मत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो गिरफ्तारी का जो निर्णय हुआ है वो जयपुर मुख्यालय और राज्य सरकार और राज्यपाल के ही आदेशों पे ही कार्रवाई की गई है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रहें, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप हमें बताएं। दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति रिश्वत लेते दबोचे गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, शिक्षा का मंदिर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अजमेर से, जहां पर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति को गिरफ्तार कर लिया है एसीबी टीम ने। आज रिश्वत के मामले में एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति को गिरफ्तार किया है। आज दोपहर में ही कुलपति के गार्ड को गिरफ्तार किया था। कुलपति आरपी सिंह को भी अब से कुछ देर पहले एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सरकार और राज्यपाल के से जो इजाजत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि राज्यपाल से गिरफ्तारी की इजाजत मिलने के बाद में
कुलपति आरपी सिंह को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा का मंदिर जहां पर कुलपति रिश्वत ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए शिक्षा का स्तर कहां जाने वाला है। कुलपति जब रिश्वत लेते दबोचे जा रहे हैं, काफी अहम पद इसे माना जाता है, लेकिन कुलपति रिश्वत के आरोप में एसीबी के गिरफ्त में है। इससे पहले एसीबी ने कुलपति के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले पत्रिका टीवी आपको बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर एमडीएस विश्वविद्यालय में रिश्वत के मामले में कुलपति आरपी सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आज दोपहर में एसीबी ने कार्रवाई की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी का कुलपति को गिरफ्तार किया है। हम शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कुलपति की गिरफ्तारी पर शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे। आपको बता दें, पत्रिका टीवी गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री को फोन मिला रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर एसीबी की टीम ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति आरपी सिंह को गिरफ्तार किया है। पत्रिका टीवी सबसे पहले यह खबर आपको बता रहा है, कुलपति आरपी सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए पत्रिका ने फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। आज दोपहर में मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा अजय माकन के दौरे में बदलाव की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसी दौरान एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रदेश की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर कुलपति पर रिश्वत के आरोप लगते हैं। उस पर प्रतिक्रिया के लिए जब उन्हें फोन किया जाता है तो वो फोन कट कर देते हैं। हमारी पीसीआर टीम लगातार गोविंद सिंह डोटासरा को फोन करने की कोशिश कर रही है उनकी प्रतिक्रिया के लिए, क्योंकि काफी बड़ी खबर है प्रदेश में शिक्षा जगत। और जब यूनिवर्सिटी के कुलपति ही भ्रष्टाचारी हो जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा का स्तर कहां जाने वाला है। अजमेर में एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। कुलपति आरपी सिंह को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है।